Good morning, children. So, what we have to do today? We have to do the exercise of your book, है ना? क्या करना है आज हमें? Exercise complete करनी है, which is given in the page number 8. So, take out your page number 8, chapter number 2, and let's see what is given. So, there are question answers which we have done. कर लिए ना हमने? Now, fill in the blanks. Then who said to whom? Then tick the correct option. So these three questions, जो ये questions हैं, 3 questions हैं, है ना, fill-ups हैं, ये किसने किससे कहा, and tick the correct answers. ये तीनों questions आप खुद try करेंगे and after that I will check it. Okay? क्योंकि ये चैप्टर जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा उसे पता होगा कि फिलअप्स में क्या आएगा एंड ये बात किसने किससे बोली थी एंड इनमें से टिक करना है तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, राइट. सो आई वांट कि आप ये खुद ट्राई करें. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 9. इफ़ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 5 इज़ गिवन, राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सो चिल्ड्रेन, डू यू रिमेंबर कि आपको डिक्शनरी देखना सिखाया गया था, है ना? आपको पता है ना डिक्शनरी कैसे देखते हैं, क्या चीज़ उसमें फाइंड आउट करते हैं, वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो द सेम थिंग यू हैव टू डू. You have to try yourself, find out the meaning of these words, and after that I will tell you you find it correctly or not. Okay? तो आप इन्हें खुद कोशिश करो, ढूंढो एंड इनकी मीनिंग्स लिखो. येस, डोंट यूज़ गूगल. ओके, गूगल का यूज़ आप नहीं करेंगे, मोबाइल से आप नहीं ढूंढोगे. यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द डिक्शनरी. ओके, आप डिक्शनरी से ढूंढोगे एंड इसके बाद ही आंसर्स लिखेंगे. इफ़ यू डोंट, इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास डिक्शनरी ना हो, बट अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है सो डोंट वरी, आप इसको मत करना, बट ट्राई करना कि आप कहीं ना कहीं से डिक्शनरी को अरेंज कर सकें. ये नहीं कि मार्केट जाओ, आई नो देयर इज़ अ लॉकडाउन, है ना, तो हम मार्केट नहीं जा सकते, बट आपके यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर के पास हो तो आप उनसे ट्राई करो. ओके, नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन. राइट ER और OR विच एवर इज़ करेक्ट. आपको ये कुछ वर्ड्स दिए, इनके पीछे आपको ER या OR लगाना है. ओके, सो ये भी बहुत ईजी है, बट आई वॉन्ट कि 1-2 क्वेश्चंस मैं कर दूँ एंड फिर आप करें. ओके, लाइक कैलकुलेटर. आपको ही पता है ट में ER वाला आएगा या OR. विच वन इज़ करेक्ट? OR. ओके, नेक्स्ट TAILOR. ओके, एंड विच वन इज़ करेक्ट? ऑफिसर, यानी CER. That's it. I will do only these 3 questions and I did it. मैंने कर लिए हैं. अब आपकी चांस है, you will fill all these questions. Okay. Now come to question number 7. If you see here, make negative. यानी आपको नेगेटिव बनाना है, बट किसको? ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स गिवन है एंड नाउ यू विल से मैम व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स. लॉकडाउन था तो हमें याद ही नहीं होगा कि एक्चुअल में एडजेक्टिव्स क्या थे. इन द प्रीवियस क्लास, इन क्लास 4th, यू ऑल रीड एंड लर्न द एडजेक्टिव्स, बट डोंट वरी, हम भी करेंगे बट इन द ग्रामर सेक्शन. ओके, बाय एडिंग इन M, R और L. यानी हमें क्या यूज़ करना है? इन का M, R एंड L. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग. Have you ever heard the word prefix and suffix? आपने कभी वर्ड सुना है prefix and suffix क्या होता है? So, prefix होता है जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड के आगे कुछ ऐसा लगाएं जिससे हमारा जो वर्ड है वो नेगेटिव भी हो जाए एंड नेगेटिव भी हो जाए एंड वो वर्ड कंप्लीट भी रहे. लाइक जैसे है वर्ड ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार.
राइट। अगर इसके आगे हम कुछ लगा देंगे लाइक डिस, DIS, तो ये क्या बन जाएगा? डिसऑनेस्ट, है ना, मीन्स जो ईमानदार नहीं होता, राइट। तो जो हमने ये आगे वर्ड लगाया है DIS, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। एंड व्हाट इज सफिक्स? लाइक जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है? द वन हु सेव्स आवर लाइफ, ओके। सो अगर मैं डॉक्टर के आगे, जैसे डॉक्टर है इसके आगे अगर मैंने लगा दिया ATE, यानी डॉक्टरेट, इट इज़ अ डिग्री, ओके। एंड यू नो प्रीफिक्स एंड सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग एंड प्रत्यय, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है? इन, एम, एर और इल का यूज़ करके इनका यूज़ करना है एंड इन वर्ड्स को नेगेटिव में बनाना है, ओके। द फर्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है, बट डू यू नो कि प्रैक्टिस जो एक वर्ड है, इसके आगे ना हम एन यूज़ कर सकते हैं, ना एम, ना एल एंड ना एल। तो ये जो वर्ड यहाँ दे तो दिया है, बट वी हैव टू यूज़ मल प्रैक्टिस, okay. Now the second one is regular, which we use N, M, R or L, yani we will use irregular. Responsible, irresponsible. Legal, illegal. Mortal, immortal. Direct, indirect. Partial, impartial. Mobile, immobile. Mature, immature. Possible, चिंगम कहते हैं ना, impossible, yes, impossible. Literate, illiterate. Legible, illegible. Adequate, inadequate. Definite, indefinite. Consistent, inconsistent. Okay. Now here is question number 8. Frame questions of the following sentences to get the answers in underlined. आपको क्या करना है? जो ये underlined words हैं कुछ, है ना, तो इनसे हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। नॉट इनसे, इनके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। लाइक ही ऑफर्ड मी अ शीट, he offered me a sheet. So what will be the question? What does he offered me, है ना, उन्होंने मुझे क्या ऑफर किया? सॉरी, what does, okay. एंड ऐसे ही हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, बट ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे. वी विल डू दिस क्वेश्चन आफ्टर द ग्रामर चैप्टर. आपका एक ग्रामर चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, ओके. तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके. क्वेश्चन नंबर 8. सो यू विल लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज आई नो इफ़ यू विल ट्राई देन इट इज़ गुड. अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप करिए. इफ़ अगर आपसे नहीं होता है देन आई विल टेल यू, ओके. लाइक ही टोल्ड मी द गुड न्यूज़, है ना. तो व्हाट डज ही टोल्ड मी? द सन राइजेज इन द ईस्ट. आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock. आपको पता है कि जब हम कभी भी टाइमिंग की बात करते हैं देन वी विल यूज़ द वर्ड व्हेन. द फॉलो catches bird. He choose a nice gift for me. My name is RP Sharma. This is a very easy question. I have 100 rupee note in my pocket. Okay. So try if you can. Now come to next page. So here is another work जो आपको खुद करना पड़ेगा. लाइक राइट अ बायोग्राफी ऑफ अ स्वामी विवेकानंद. आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखना है, उनकी खुद की बायोग्राफी लिखनी है, ओके. एंड राइट इट इन गुड हैंड राइटिंग. आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इट मे बी 1 or 2 सेंटेंस,
राइट। तो इन 2 सेंटेंसेस को आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये जो स्पेस गिवन है यहाँ लिखना है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू। कुछ डायलॉग्स हैं फेमस राइटर के, जैसे कि आप किसी फेमस राइटर से मिले एंड आप जब उनसे कन्वर्सेशन करेंगे तो आप क्या कन्वर्सेशन करेंगे, तो उसके क्वेश्चंस गिवन है बट यू हैव टू जस्ट आंसर्स। लाइक आपने अगर क्वेश्चन किया आपका क्वेश्चन है विच फेमस राइटर वुड यू लाइक टू मीट, आप किस फेमस राइटर से मिलना चाहेंगे, है ना। तो आपको वहाँ इनका नाम लिखना है और हु वॉज ही और शी, कौन है वो, आपको वो भी बताना है कि वो पोएटस हैं, राइटर हैं या क्या हैं। वाई वुड यू लाइक टू बी विद हर और हिम, आप उनके साथ रहना क्यों पसंद करेंगे या उनके पास रहना क्यों पसंद करेंगे। ओके, सो दिस वर्क इज़ फॉर यू, डू इट एंड देन आई विल चेक इट। थैंक यू।